volt battery is connected to the terminals of a 3 meter long wire of uniform thickness and resistance of 100 ohm. The difference of potential between 2 points on the wire separated by the distance of 50 centimeter will be. मेरी बात समझे कि नहीं? सिंपली इसमें करना क्या है जी, इसमें कह रहा कि हमारा 6 वोल्ट की बैटरी है, 3 मीटर लॉन्ग वायर है। तो ये वायर है, ऐसे मैं फिलहाल बना ले रहा हूँ, ये वायर है, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है जी, कितने मीटर? 3 मीटर, 3 मीटर का है, ठीक है। 3 मीटर का वायर है, इसमें बैटरी कितने वोल्ट की लगाई गई है जी? 6 वोल्ट का लगाया हूं, ठीक है। ये कह रहा कि 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड द टर्मिनल ऑफ द 3 मीटर लॉन्ग वायर यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस 100 ओम। इसका रेजिस्टेंस जो लिया है वो कितना लिया है जी? 100 ओम लिया है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। मतलब इस वायर, जैसे ये वायर है, ये कितने मीटर का है? 3 मीटर का है। तो इसके पॉइंट के अक्रॉस कितने वोल्ट लगा है? 6 वोल्ट। तो कह रहा किसी भी 2 पॉइंट ले लीजिए, अगर ये 50 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं तो इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? बहुत बेसिक फंडामेंटल है, सीधी सी बात। अब इस बैटरी से इस रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा, और ये इसी वायर की बात कर रहा है, मेरी बात समझे। इसी के मान लीजिए यहां से यहां तक का जो लेंथ है 3 मीटर है, तो मान लीजिए यहां से यहां तक का लेंथ जो होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। बड़ा बना के दिखा दे रहे, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। देखो, मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत इजी है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं कि यहां से ये 6 वोल्ट है, ये जा रहा है, इसको मान ले रहा हूं ए, इसको मान ले रहा हूं बी। इसके अक्रॉस 6 वोल्ट की है, ये कितनी है? 3 मीटर का है। मतलब ए बी को क्या मान ले रहा हूं मैं? 3 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ पे सी है, इसमें क्या है? 50 सेंटीमीटर। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताने का मतलब क्या है? अगर करंट इसमें आई जा रहा है तो आई इंटू आर, ए सी का रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है जी? आई इंटू, ये क्या होता है? रो एल डिवाइडेड बाई ए। नॉर्मली कर सकते हो, मेरी बात समझे कि नहीं? सिंपल। तो इसका नॉर्मल आपको क्या करना है जी? रेजिस्टेंस आप निकाल के डिवाइड करके रख सकते हो। तो इसमें लगभग सारी चीजें मेंशन, ये समझ गए हो ना मैंने क्या कर रहा हूं। इसमें क्या है, इस तरीके से देखो, एक्चुअल में रो नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको क्या है, ये नहीं यूज कर सकते हो। दिया नहीं है, मुझे लगा दिया है, नहीं दिया है। यानी आपको ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसको यूज कैसे करना है देखिए, इसमें जो आर, इसको मैं R2 मान ले रहा हूं, इसको R2 मान ले रहा हूं, इसको सॉरी इसको R1 मान लीजिए, इसको मान लो क्या है? R1, और इसको क्या मान लो? RAC को R2। तो ये I R2 मान लो फिलहाल, इसको मैं R2 मान ले रहा हूं। ये R की वैल्यू होता क्या है? रो L डिवाइडेड बाई A होता है, ठीक है। A कह रहा है सेम है, और ये वायर सेम वायर है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो जो रो और A तो सेम ही होगा, मटेरियल भी सेम है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। तो अगर आपको R2 निकालना होगा तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 कर सकते हैं डायरेक्ट। R2 की वैल्यू, R1 ये दिया था, R1 की वैल्यू कितना दिया? 100 ओम दिया है। यहां आप 100 ओम रख दीजिए। L2 50 सेंटीमीटर है, इंटू 10 की पावर -2 कर लीजिए। ये कितना दिया है जी? 3 मीटर। ये भी मीटर में, भी मीटर में हो गया, ये 3 मीटर है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। मैंने कहा था डिवाइड मत किया करो, लास्ट में किया करो। यहां पर अगर इस सर्किट में आई की वैल्यू निकालोगे तो V बाई आर होगा। V बाई आर, V की वैल्यू कितनी है? 6, R की वैल्यू कितना है हमारा? 100। यहां पर रख दीजिए इसमें, तो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। I की वैल्यू कितना है? 6 अपॉन 100, और ये R2 की वैल्यू कितना निकाला हूं? 50 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। ये देखो 100 से ऐसे कट करो, ज्यादा सही रहेगा। ये क्या हो गया? 10 की पावर 2, ये इससे गायब हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। ये 3 से 3 कट गया तो 1 वोल्ट आएगा। समझे कि नहीं? यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1 वोल्ट, यानी सी